आप सभी को नमस्ते। मैं हूं किरण और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। हैंड पेंटिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी को इस्तेमाल करके मैंने बहुत ही प्यारा सा सूट रेडी किया है। अगर आप हैंड पेंटिंग हैंड वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस सूट को रेडी करना इतना ज़्यादा इजी था, बस मैंने सूट को अड्डे में लगाया और अपना खूबसूरत सा सूट रेडी कर लिया है। स्टिचिंग भी मैंने बाद में की थी, लेकिन पहले मैंने हैंड वर्क कंप्लीट किया था। सूट बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। आप भी इस तरह से खूबसूरत सूट रेडी कर सकते हो घर पर ही। हैंड वर्क करना, पेंटिंग करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप भी इजीली बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है। मैंने सिर्फ 4 to 5 डेज़ में ही इस सूट को कंप्लीट कर लिया है और बनने के बाद लुक कुछ इस तरह से आया है। और अगर आप बनाना चाहें तो सेम टू सेम इस तरह से रेडी कर सकते हैं। कलर आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। जब मैंने वर्क फिनिश किया तो ये मेरा इस तरह से पूरा काम हो रखा था। पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ग्लिटर वर्क, ये पूरा मैंने दे रखा था। बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। लाइट अगर कपड़े के ऊपर आप डार्क कलर का कलर इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत ही खिलकर आता है, बहुत ही उठकर आता है। तो लाइट कलर के ऊपर ये बहुत ही खिलकर आ रहा था। तो ये ले लिया है मैंने फैब्रिक। इस तरह से मैं 5 मीटर का फैब्रिक ले लूँगी। कलर्स ले लूँगी, पेंटिंग कलर्स जो कि मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने 2 पेंटिंग कलर्स का इस्तेमाल किया है। ये है मेरा एम्ब्रॉयडरी अड्डा। इस पे आप पेंटिंग करें, एम्ब्रॉयडरी करें। इस अड्डे की भी मैंने पूरी वीडियो जो है वो मैंने यूट्यूब पे दे रखी है, आप जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से छपाई कर ली है, फिर मैंने अड्डे के ऊपर कपड़े को लगा लिया है। वैसे तो मैं लाइट कलर का इस्तेमाल करती हूँ उसके लिए, ट्रेसिंग के लिए, बट आपको अच्छे से शो हो, आपको दिखे कि मैंने कौन सा फ्लावर लीफ कैसे किया है, तो उसके लिए मैंने डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने छोटा नंबर लिया है, मैंने लिया है 1 नंबर, या आप 2 भी ले सकते हो, 2 नंबर भी चल जाता है। 1 नंबर हम लेंगे राउंड ब्रश। तो मैं राउंड ब्रश का इस्तेमाल करूँगी सबसे पहले आउटलाइनिंग करने के लिए। अगर आप पेंटिंग में बिगनर हैं, आपने पहले कभी पेंटिंग नहीं की, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आप इजीली पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी करना सीख सकते हो। मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझाया है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन बस फ़र्क इतना है, कोई चीज़ सीखते हैं हम जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं वो मुश्किल लगती है आसान होने से पहले। तो कोई भी चीज़ हो मुश्किल लगती है आसान होने से पहले, ये तो बात तय है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, तो वो चीज़ बड़ी ही ईजी लगने लगती है जैसे जैसे आप काम करते हो। अब जैसे कि आप बिगिनर हो, आपने पेंटिंग नहीं की, कोई बात नहीं, छोटा राउंड ब्रश ले लीजिएगा। 1 नंबर या फिर 2 नंबर, 2 नंबर भी सही रहता है, या फिर आप 0 नंबर भी ले सकते हो। तो मैंने छोटा नंबर जो है वो मैंने 2 से 3 बार चेंज भी किया है बीच बीच में से, क्योंकि उसको ड्राई करना होता है और उसको वॉश करना होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें आउटलाइनिंग करनी है। जब भी आप पेंटिंग करें सबसे पहले छोटा ब्रश उठाएं, फिर आउटलाइनिंग करना स्टार्ट करें। जो भी आपका डिज़ाइन हो, फ्लावर हो, लीफ हो, कोई भी बर्ड हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आप इस तरह से आउटलाइनिंग कर लीजिएगा। आउटलाइनिंग का जब आप कर लेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम लेंगे इस तरह से 3 नंबर का ब्रश। इस तरह से हम 3 नंबर का राउंड ब्रश ले लेंगे और सेंटर में अच्छे से फिल करना स्टार्ट कर देंगे। याद रखिए हमने पहले क्या किया, हमने सबसे पहले आउटलाइनिंग की। आउटलाइनिंग करने के बाद हमने उसमें फिलिंग की। अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसे ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे जैसे आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इस तरह से पेंटिंग करोगे तो आपका हाथ इतना बैठ जाएगा कि फिर आप फ्री हैंड भी करना स्टार्ट कर दोगे। पहले आपको ये स्टेप करने होंगे, जब आपका हाथ बैठ जाएगा फिर फ्री हैंड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्टली मैं फ्री हैंड पेंटिंग करती हूँ,
लेकिन हमारे कुछ व्यूवर्स होते हैं जिन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया, जिन्होंने कभी नहीं काम किया, तो उनको ईजी लगे उसके लिए फिर मैं छपाई कर लेती हूँ। छपाई करने के बाद फिर मैं 1 से 2 ब्रश फिर 3 ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप अच्छे से डेली काम करते हो, 5-6 महीने से काम कर रहे हो, तो आपको आउटलाइनिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे नंबर से आप बड़े ब्रश से स्टार्ट कर देते हो। पर जैसे कि कहा ना मैंने, बिगनर हो तो आपको छोटे ब्रश से ही स्टार्ट करना होगा। वो भी चीज़ सही है, आपको हैंडल करना आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले आउटलाइनिंग की हमने, फिर हमने की इसकी फिलिंग, अच्छे से फिनिशिंग हमें उसको साथ के साथ दे देनी है। अब आप एक चीज़ देखिए, बिल्कुल फ्लावर कट टू कट बने हैं, थोड़ा सा भी बाहर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जब हम आउटलाइनिंग कर देते हैं तो वो कलर बिल्कुल सेट हो जाता है, और जब हम फिल करते हैं तो वो बिल्कुल अंदर ही अंदर रहता है। तो फ्लावर्स हमारे हो चुके हैं रेडी। तो हम लास्ट में इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा ली है ताकि वीडियो में ज़्यादा वो लंबी ना हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा उसकी स्पीड लिमिट बढ़ा दी है। तो आप फ्लावर्स देखिए कितने ज़्यादा सुंदर बने हैं, प्यारे बने हैं। एम्ब्रॉयडरी हम तभी काम करेंगे इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी का जब ये ड्राई हो जाएगा। तो अभी जैसे हमने बड़े फ्लावर्स बना लिए हैं, अभी छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से ब्रश को लूँगी, इस तरह से आउटलाइनिंग पहले कर लेंगे, देन इसको इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। आप 000 नंबर, 1 नंबर ले सकते हो इस तरह से करने के लिए। तो आप बड़े नंबर का ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हो, छोटे नंबर का भी, छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए। जैसे कि मैं आउटलाइनिंग कर रही थी तो वो फ्लावर छोटे ही थे, तो मैंने उसी ब्रश से ही मैंने उसको पेंट कर दिया है, बीच में फिलिंग कर दी है। फिलिंग आपको बहुत अच्छे से करना है। कपड़े का कलर जो है वो नेचुरल कलर आपको बिल्कुल ना दिखे। अब मैं वही ब्रश लूँगी और पत्तियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी ग्रीन कलर से। इस तरह से मैंने पहले थोड़ा कलर लगाया, आपको कलर ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल साइड से कलर लिया मैंने, और इस तरह से मैंने बिल्कुल पत्ती ली, छोटी सी पत्ती मैंने बनाई, और फिर मैंने आउटलाइनिंग की। आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने इसको अच्छे से सेंटर में फिल कर दिया है। आपको अगर चाहिए कि फीलिंग अच्छी हो तो आउटलाइनिंग आपको पहले बेहतर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी पत्तियां बना ली हैं। इसके सेंटर में हम रेड कलर करेंगे फ्लावर के लिए। तो अभी मैं इसमें अच्छे से फिल कर दूंगी। 000 नंबर बहुत सही रहता है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो वो फिनिशिंग बहुत अच्छी बन जाती है। छोटा बारीकी काम, छोटी छोटी पत्तियां बनानी हो तो वो 000 नंबर बहुत ही काम आता है। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें ब्रशेस कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, ब्रशेस अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी हो, अगर आप चाहते हो कि आपको इससे में अपना काम करना है, वर्क करना है, तो आप सिंथेटिक नाम के वुडन के ब्रशेस आते हैं, आप वो वाले इस्तेमाल कर सकते हो। वो बहुत अच्छे से चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते, वो वुडन से बने होते हैं। वो थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन उससे आपका काम जो है, वर्क है, बहुत ही खूबसूरत निकल कर आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें करियर बनाना है तो आपके टूल्स भी अच्छे होने चाहिए। अगर आपके टूल्स अच्छे होंगे, आपके पास अड्डा अच्छा होगा, कलर्स होंगे, आपके पास पूरा मटेरियल होगा, तो आप काम भी अच्छे से कर पाओगे। आपने काम स्टार्ट कर दिया है लेकिन आपके पास ब्रशेस अगर अच्छे वाले ना हो तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, ऑफ कोर्स आएगी। टूल्स इम्पॉर्टेंट रखते हैं काम के लिए। अभी मैं क्या करूँगी, छोटी छोटी पत्तियाँ बना लेने के बाद अभी मैं बड़ी पत्ती बनाऊँगी। पहले मैंने आउटलाइनिंग की, आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने इसको अच्छे से सेंटर में से फिल कर दिया है। जितने भी आपको फ्लावर्स लीफ बनाने हैं उसके लिए पहले आउटलाइनिंग ज़रूरी है। आउटलाइनिंग से आप काफ़ी गलतियों से, काफ़ी दिक्कतों से बच जाते हो। बिना आउटलाइनिंग के सीधा स्टार्ट कर दो, कहीं ना कहीं ब्रश घूम जाएगा और वो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं लास्ट में इस तरह से छोटा सा लीफ बना दे रही हूँ। जब भी आप कलर लगाना स्टार्ट करें लीफ में या फ्लावर में, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको एकदम से ज़्यादा कलर नहीं लगा देना है कि आपने एकदम ड्रॉप लगा दिया, नहीं। आपको कलर लेके थोड़ा सा पोंछ लेना है, जैसे कि ढक्कन है उसके साथ, उसके बाद ही करें। फ्लावर अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ग्लू लगा दी है, B7000 की मैंने ग्लू लगाई। फिर मैंने जो गोल्डन स्टोन्स होते हैं वो मैंने पेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं बीच बीच में। मैंने पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये थोड़ा सारा मैंने हर चीज़ को मैंने थोड़ा थोड़ा
इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। अभी जो बाकी के फ्लावर्स हैं सेम वही प्रोसेस करेंगे। अच्छे से मैंने ग्लू लगाई, ग्लू लगाने के बाद जो गोल्डन स्टोन्स होते हैं एक एक करके मैंने पेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। सेंटर में आपको इसको अच्छे से फिल करना है ताकि ये बिल्कुल भरा भरा लगे। और ये हमारा हो गया है कंप्लीट। तो अभी हम करेंगे थोड़ा सा इसमें आरी वर्क। तो जो धागा होता है आरी का, जरदोज़ी बोलने लगी थी, एक्चुअली जरदोज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हो बट मैंने आरी का इस्तेमाल किया है। तो आरी वर्क करेंगे। ये ले लिया हमने थ्रेड। तो इस तरह से हम आरी का काम करेंगे स्टार्ट। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको आरी नहीं आती है करनी, नहीं काम आता है, कोई बात नहीं, आप आरी की जगह सिंपल थ्रेड और नीडल लीजिएगा और आप अपना काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसको छोड़ दें, नहीं। अगर वो चीज़ आप आरी से नहीं कर सकते हो तो आप दूसरे तरीके से कर लीजिए, आप तरीका दूसरा अपना लीजिए। कोई और मेथड हो सकता है, जैसे कि आरी नहीं आती है करनी, कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेने का। उठाइए नीडल जिसे तुरपाई करते हैं, ठीक है, नीडल ले लीजिएगा सिंपल और ले लीजिएगा थ्रेड, बस उससे आप टांका लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। काफ़ी स्टिचेस होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आरी नहीं आती है, कुछ और तरीका ढूंढ ले, लेकिन काम को आप ना छोड़ें। अब आरी करने के बाद इस तरह से ग्लू लगा के मैं सिप्पियाँ लगा दूँगी। इस तरह से सिप्पी 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 करते जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से राउंड शेप में ले आएंगे और अच्छे से ये फिल हो जाएगा। अब दूसरे फ्लावर में भी हमें ऐसा ही करना है। आरी के साथ इसको हमने घुमा के इसको सेट कर लेना है। पूरे फ्लावर में मैंने ऐसा ही किया है। आई डोंट नो कि ये अच्छे से कैमरे में शो हो रहा है नहीं, बट जब आरी का काम करके मैंने इसको देखा बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। अब एक एक करके हम सिप्पियाँ लगाना स्टार्ट कर देंगे। गोल्डन सिप्पी का ही मैंने इस्तेमाल किया है। अभी एक एक सिप्पी लेंगे और उठा के इससे काम कर लेंगे। अगर आरी का नहीं आती है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको ये है कि मुझे आरी भी नहीं करनी है, मुझे नीडल से भी नहीं करना है, आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जो ये आप फ्लावर्स देख रहे हो, अब मैं इसके अंदर भी एक एक जो सिप्पी है वो मैं लगा दूँगी। और जो ये वाली चीज़ है यहाँ पे मैं गोल्डन स्टोन्स जो होते हैं मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। इस कपड़े में एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो थोड़ा सा कलर बाहर होता है, ये कपड़ा ही ऐसा था, जैसे कि मैंने कलर लगाया वो थोड़ा सा बिल्कुल हाफ, बिल्कुल थोड़ा समझ हो रहा था। कपड़े की वजह से भी ऐसा होता है, जो कपड़ा बहुत शाइनिंग वाला है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा सिंथेटिक फैब्रिक है, तो कपड़े का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है कलर का। तो अभी इस तरह से टानी को बना लेंगे। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा प्लीज़, इससे नहीं तो आपका फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे कि अगर आपका ब्रश आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, ठीक है, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, ब्रश को आपने वॉश कर लिया कि थोड़ा इसको मैं क्लीन कर लूँ, डायरेक्ट उसको कपड़े पे नहीं लगाना है, ख़राब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर वो आपसे संभलेगा भी नहीं। ब्रश को क्लीन किया, कपड़ा अपने पास रखना है, ब्रश को 3 से 4 बार अच्छे से पोंछ लेना है ताकि पानी बिल्कुल ना रहे। आप पहले ही उसमें ब्रश में पानी है, ऊपर से आपने कलर लगा दिया, जैसे ही आपने फैब्रिक के ऊपर अप्लाई किया वो इतना फैल गया, आपसे कंट्रोल ही नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ कपड़ा ऐसा होता है कलर वैसे ही फैलता है, अगर पानी ऐड ऑन हो गया फिर तो वो बिल्कुल ही अनकंट्रोल हो जाएगा, फिर आप खुद पे डाउट करोगे कि शायद मुझे नहीं करना आता। तो टेक्निक बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि हमने अगर पहली बार किया तो हमने गलती कर दी, ऐसा नहीं है। अगर टेक्निक में थोड़ी सी भी गलती होगी ना तो वो सारा काम गलत हो जाएगा। तो खुद के ऊपर डाउट करने की बजाय हमें ये देखना है कि हमने कहीं बिल्कुल ऐसा गीला गीला ब्रश तो नहीं लगा दिया, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कर दिया कि हाँ वो कपड़े के ऊपर हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है ताकि कपड़ा ख़राब ना हो। अगर एक बार फैल गया वो कंट्रोल से भी कंट्रोल नहीं होगा, वो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जैसे कि छोटी छोटी हमने टाहनियाँ बना ली हैं, पत्तियाँ बना ली हैं। जो पत्तियाँ मैंने बनाई थी उसके ड्राई होने के बाद ही मैंने बीच में इस तरह से फ्लावर बनाया है। अगर मैं साथ के साथ फ्लावर बना देती तो होता क्या, आपस में ग्रीन और रेड कलर मिक्स हो जाते, फिर वो ब्लैक ब्लैक शो होना शुरू हो जाता, फिर हमसे वो हैंडल भी नहीं होना था। तो ऐसी चीज़ ना हो तो पहले आप एक कलर को ड्राई करें, फिर ही आप दूसरा कलर लगाएं।
दो दो कलर को आप इकट्ठा अप्लाई करना शुरू कर दोगे, आपका काम ख़राब होगा। तो काम बिल्कुल ख़राब ना हो, सेट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वाले को सुखाओ फिर दूसरे वाला को करो। पहले मैंने पत्तियां बना ली थी, उसको मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट दिए कि भाई तो सूख जा पहले, फिर मैंने दूसरा कलर लगाया। तो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे से जो फ्लावर्स हैं वो भी हमारे रेडी हो गए हैं। अभी हम करेंगे आगे का काम। नीडल ले ली, थ्रेड ले लिया। थ्रेड आप कोई भी कॉटन का थ्रेड ले लो जिससे हम सिलाई करते हैं। फिर लेंगे कटदाना और ये लेंगे इस तरह से सिप्पियाँ। अभी देखिए जी, एक सिप्पी डाली, ठीक है, एक इस तरह से सिप्पी डाली हमने। नीडल थ्रेड वही सेम ही रहेगा जो हम नॉर्मल घर में भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें अलग से कुछ चाहिए, मिल जाता है घर पे भी। तुरपाई वाला आप जो थ्रेड से सुई होती है ना वो उठा लो, उससे हो जाएगा। तो अभी इसके बीच में से इसको निकाल देंगे और इस तरह से हमें छोटी छोटी पत्तियाँ जो हैं वो हमें बना लेनी है। अभी सेम वैसे ही करेंगे, एक एक पेटल के बीच में से हमें एक एक पत्ती छोटी सी निकालनी है। अब ये देखो इस तरह से मैंने पत्ती निकाली, फिर मैंने डाला कटदाना। कटदाना मैंने मीडियम साइज़ में लिया है, तो आप मीडियम साइज़ में ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास कटदाना नहीं है तो आप बीड्स जो छोटे छोटे मोती होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कटदाना अगर नहीं है तो आप उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो अभी मैं इसको फ्लावर को बिल्कुल सेंटर में ही इस तरह से थोड़ा सा शो करूँगी, वो हैवी लगे, लेकिन बाहर से हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाहर से हम सेम ही रखेंगे, बस ग्लिटर का काम कर देंगे और हमारा इतने में हो जाएगा। अब जो ऊपर इसके अंदर हो रखा होता है, अब उसको इस तरह से कटदाना लगा के इसको इस तरह से छोड़ देंगे। कॉटन का थ्रेड ही हमें लेना है, कॉटन का थ्रेड अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है मुझे कॉटन नहीं इस्तेमाल करना तो एक नायलॉन का थ्रेड आता है तो आप वो इस्तेमाल कर लेना, बट मैं कॉटन का इस्तेमाल करती हूँ, मैं डबल थ्रेड का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अभी जितनी जितनी हमारी पेटल्स आएंगी सभी को मैं ऐसे ही कंप्लीट करती हुई लेके जाऊँगी। पेटल डाली, कटदाना डाला और इसको इस तरह से बीच में फिनिश कर दिया। ऐसे ही हमें सभी फ्लावर्स को करना है ताकि वो बिल्कुल अच्छी लुक दे सके। सूट को जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो आपको लग सकता है कि टाइम बहुत लगेगा। ऑफ कोर्स देखिए टाइम तो लगता है वर्क में, लेकिन जैसे जैसे एक दिन में आप 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, आपका हफ्ते में बिल्कुल सूट रेडी हो जाएगा। तो मैंने भी इसको जल्दी ही कर लिया था, मुझे इसको शादी में पहनना था, तो मुझे था कि मुझे यही सूट पहन के जाना है, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी कर लिया था। 3-4 दिन में हो जाएगा। अगर आप हो सके इस तरह से चलें कि 2 दिन में पेंटिंग का काम ख़त्म कर लें, 2 दिन में आप एम्ब्रॉयडरी का काम ख़त्म कर लें, तो वो इजीली हो जाता है। और अगर आप बीच में ग्लिटर का काम भी करते हो फिर तो और भी जल्दी हो जाता है। पर ग्लिटर में ऐसा नहीं है कि उसको कोई बहुत मेहनत लगती है। ग्लिटर में ऐसा है बस कोन उठाओ और जो साइड्स हैं उसको फिल करना स्टार्ट कर दो। मैंने B7000 की ग्लू ली है, आप एक्रेलिक की ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो मतलब कि वो भी अच्छी रहती है, आप उससे भी कर सकते हो। जो पत्ती होती है ना स्टोन की पत्ती, ये देखिए अब मैंने उसको लगा के उसको फिल कर दिया है। एम्ब्रॉयडरी भी हो गई, ग्लिटर भी हो गया, पेंटिंग भी हो गया, ये बिल्कुल मिक्स सा काम हो जाएगा और ऐसा काम सच में बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा काम जल्दी देखने को भी नहीं मिलता, क्योंकि मुझे या तो फिर मोस्टली क्या होता है कि पेंटिंग ही होगी या फिर एम्ब्रॉयडरी, जैसे इसमें पेस्टिंग का भी थोड़ा सा काम है, एम्ब्रॉयडरी का भी काम है और पेंटिंग का भी काम है, तो ऑलमोस्ट कई चीज़ें इसमें हमने दे रखी हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती या फिर आप एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको सिर्फ पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, पेंटिंग करने के बाद आप सिर्फ पेस्टिंग कर दीजिएगा, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी आप मिस कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जो 3D ग्लिटर होती है गोल्डन कलर की, मैंने उसको उठाया और साइड्स मैंने इस तरह से फिल करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैंने सभी के ऊपर ऐसा किया। जब मैं सूट बना रही थी मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि इतना प्यारा बन जाएगा। मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे मदर थे, उनको ये इतना ज़्यादा सुंदर लगा कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा। जब मैं मैरिज में गई सबने मेरे सूट को नोटिस किया, कमेंट किया कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और सच में लग रहा था। लाइट कपड़े के ऊपर जब आप डार्क कलर का इस्तेमाल करते हो ना तो वो डिफरेंट ही लुक निकल कर आती है, वो शाइनिंग निकल कर आती है। अभी मैंने सेंटर में क्या किया, 3D ग्लिटर ली ग्रीन कलर की, ये देखिए इस तरह से मैंने, पत्तियाँ नहीं होती बिल्कुल राउंड राउंड पत्तियाँ जो मेहंदी में भी बनती हैं, है ना, तो उसको मैंने लिया और इस तरह से बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से
गोल 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 गोल। और ये हमारी बनकर रेडी हो गई है। मैंने मल्टी कलर का भी इस्तेमाल किया है बीच में, और इस तरह से मल्टी कलर। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये दिखने में पर्पल लग रहा होगा, लेकिन मैंने मल्टी कलर और ग्रीन कलर दोनों का इस्तेमाल करके मैंने इसको कंप्लीट किया है। ये देखिए काफ़ी इजीली बन गया था, बस थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अच्छी चीज़ को बनने में ऑफ कोर्स टाइम लगता ही है। और ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। अभी मैंने क्या किया, जो पत्ते थे छोटी छोटी मेरी पत्तियां थी, उनमें मैंने पेस्टिंग करके इस तरह से सिप्पियाँ मैंने लगा दी हैं। ये लास्ट में भी मैंने जो बच गई थी वहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी जो ग्लिटर है वो मैंने दे दी है, ताकि वो बिल्कुल ऐसे शाइनिंग दे सके। ग्लिटर को हम इस्तेमाल करते हैं शाइनिंग के लिए। तो अभी मेरा बहुत ही प्यारा सूट हो चुका है रेडी। मैंने बाजू पे सिंपल एक एक फ्लावर दिया है, और ये है मेरा सूट। आप ग्लिटर देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। ग्लिटर का काम भी बहुत अच्छे से हो रखा है। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हैवी और थिक ग्लिटर इस्तेमाल की थी, ताकि कपड़े की लेयर ना दिखे, सिर्फ वही दिखे। और ये मेरा प्यारा सा सूट बनकर हो चुका है रेडी। मेरा सूट बनकर हो चुका है रेडी, और ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप कि ये आपको सूट बहुत ही पसंद आया होगा। मेरे रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स को बहुत ही अच्छा लगा कि ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मुझे लगता है कि हमें ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए जो हमारे अंदर है। चाहे पेंटिंग के थ्रू, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अपनी कला को बाहर दिखाना चाहिए, निकालना चाहिए, कपड़ों के ऊपर उसको उतारना चाहिए। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था, बस मैंने पेंसिल ली, पेपर लिया और स्टार्ट कर दी अपनी पेंटिंग करना। तो मुझे लगता है काम करना बहुत ज़रूरी है। आप स्टार्टिंग में कैसे भी हों, लेकिन अंत में, बिल्कुल अंत में आते आते आप बिल्कुल परफेक्ट बन ही जाते हो अपने काम में। तो काम करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कितना आता है, ये ज़रूरी है हमें जितना भी आता है हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।